तो बिहार के सियासी घमासान पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता और सांसद पप्पू यादव जी। पप्पू यादव जी, दो तीन चीज़ें हैं इस वक्त की जो सबसे बड़ी हैं। सबसे पहली मोकामा की घटना, किस तरीके से आप देखते हैं और क्या आपको लगता है कि उसका असर इस चुनाव पर पड़ेगा लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर? देखिए, एक बात बताइए, लॉ एंड ऑर्डर तो है ही नहीं, वहाँ गुंडा राज और इंस्पेक्टर राज चल रहा है। लॉ एंड ऑर्डर तो न बेटी सुरक्षित है, न खामका सुरक्षित है जी। तो न कोई सुरक्षित ही नहीं है। हर आप बिहार में आप 20 साल पहले आप जुमला राज, ये क्या कहते हैं, जंगल राज की बात करते हैं, लेकिन आप महागुंडा राज की बात क्यों नहीं करते? आप ये क्या है, ये आतंक क्या है? पंडारा में गोली चल रही है, आप लाश जाने नहीं दोगे, आप मीटिंग करके मरवा दोगे। हर आतंक में इन्हीं का नाम क्यों आता है? यदि कोई भूमिहार समाज के लड़के सर उठा के बोलेंगे तो उसके घर पर चढ़ के गोली मारोगे, गोली चलाओगे। ये किसी जात का नहीं है, ये भूमिहार समाज का है, बस कुछ लफुओं का है। ये आपको लगता है मुद्दा पिंटू हत्याकांड हुई थी जी, जिसमें हमारे ही जाति के लोगों ने पैसा लेकर के मेल मिलाप कर लिया और बाद में हमारे ही पार्टी के लोगों ने टिकट दे करके सारे यादव का वोट दिलवा दिया और फिर ये नासुर को स्थापित कर दिया। ये लंबा लंबा बोलता है, फेंकता है। हाँ, आपको लगता है इस चुनाव में मुद्दा बन पाए? आते ही जिस दिन सरकार आएगी ना, आते ही इन लोग को मिटिया मीट कर देंगे। ये बड़ा वादा कर रहे हैं सर, वादा अपराधी माफियाओं का कोई जगह नहीं होगा। कांग्रेस इस चीज़ को, लॉ एंड ऑर्डर को कांग्रेस टॉलरेट नहीं करेगी। ठीक है, लेकिन बीजेपी और एनडीए तो लगातार आपके और आपके सहयोगी दलों के जंगल राज को, जैसा अभी आपने कहा, वो मुद्दा बनाती है। आपको लगता है कि वाकई आप कनेक्ट कर पाएंगे इस मुद्दे? सर, एक बात बताओ ना, कांग्रेस ने एक भी माफिया, पैसे वाले, अपराधी और किसी के बेटा, बाप, नाना, नाती, समदीन, भाई, भतीजा को दिया टिकट? बेटा को दिया? आप उठा करके देखो कौन क्या करता है, मुझे नहीं पता, लेकिन कांग्रेस ने तो नहीं किया। ये लोग जो गोपालगंज से लेके आरा, बक्सर से लेके पूरा का पूरा बिहार में आतंक राज को पैदा कर रहा है, आतंकियों को नासुर बना रहा है, ये क्या है? आप मुझे बताओ ना। एफआईआर लॉन्च हुआ है, क्यों गिरफ्तार नहीं कर रहे हो? प्रचार कर रहा है वो। पूरा का पूरा इंस्पेक्टर राज और गुंडा राज मिल करके चुनाव फेयर होगा क्या? ये लोग तो मरवा देंगे। चुनाव आयोग से आपकी कोई उम्मीद? कोई उम्मीद नहीं है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अलावा हमको किसी से उम्मीद नहीं है। चुनाव आयोग से कोई उम्मीद? सवाल ही नहीं उठता, सवाल ही नहीं उठता, कोई उम्मीद नहीं। एनडीए ने आज अपना घोषणा पत्र जारी किया, संकल्प पत्र कह रहे हैं, 25 उसमें संकल्प हैं, तमाम बड़े बड़े वादे हैं। आप उसको किस तरीके? जुमलाबाजी। अमित भाई तो पहले ही कह दिए थे, हम तो खाली जुमलेबाजी करते हैं, हम जो बोलते हैं पूरा नहीं करते हैं। गुजरात में पूरा हुआ क्या? बस मर्डर। पुलवामा पर जीत लो, क्या हुआ? डॉलर। क्या हुआ? रुपया। क्या हुआ? शेयर मार्केट। क्या हुआ? नोटबंदी। क्या हुआ? 15 लाख। क्या हुआ? जाली नोट। क्या हुआ? स्किल। क्या हुआ? स्टार्टअप। क्या हुआ? स्टैंड अप। क्या हुआ? बुलेट ट्रेन। क्या हुआ? स्मार्ट सिटी। क्या हुआ? दलित एक्सट्रोसिटी पर पैसा देने वाली बात अगली बार भी घोषणा पत्र में आई थी, क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? डीएनए। क्या हुआ? बोले थे कि कभी नीतीश बाबू और ललन बाबू हाथ नहीं मिलाएंगे आपसे, मर जाएंगे। आप तो झूठी बोलते हो। सियासत और सत्ता के लिए आप कोई कुकर्म करते हो। बारे बा, हमारे नेता राहुल गांधी अत्यंत पिछड़ी जाति को 50% आरक्षण की बात कर रहे हैं, 35% आरक्षण की बात कर रहे हैं पंचायत में, स्कूल एज में, कॉलेजेस में, उनके जीवन जीने में, निजी क्षेत्र में। तुम एक बार कहते हो 10 लाख रुपया देंगे, हम कह रहे 2,500 हर महीना देंगे, हम कह रहे 6,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे, हम नंबर 1 IMIT का हब बनाएंगे, फिर से नालंदा को दुनिया में करेंगे। हमारे नेता यह कह रहे हैं। हमारे नेता इनके तरह जुमलेबाजी नहीं करते, जो कहते हैं वो करते हैं। आप बेंगलोर को देखो, तेलंगाना को देखो, हमारी नीयत और नीत दोनों अच्छी है, हमारी इच्छा शक्ति बिल्कुल क्लियर है। हम लोग जुमलेबाज नहीं हैं। राहुल गांधी के रहते हर वादा को पूरा करेंगे। आपको क्या लगता है इस बार का जो बिहार का चुनाव है वो धर्म, जाति, हिंदुत्व, राष्ट्रवाद या उम्मीदों का चुनाव है, बदलाव का चुनाव? भैया, मुझको तो देखिए, राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से यात्रा की, या 5 गारंटी की बात की, मैया बहना की योजना की बात की, फिर अत्यंत पिछड़ी जातियों को लेकर के, दलितों को लेकर के जो बातचीत की, फिर जो हम 2 डिप्टी CM दलित और माइनॉरिटीज़ को भी लाएंगे, अत्यंत पिछड़ी जाति को लाए, तो आज उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है कि बिहार की जनता इंडिया गठबंधन पर भरोसा करेगी
और एक नए बदलाव की उम्मीद है। आप लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं, आपका अपना एक बहुत बड़ा जनाधार है, किस तरीके का फीडबैक आपको मिल रहा है? देखिए, हम लोग राहुल गांधी जी के यात्रा के बाद हम लोग बहुत उम्मीदें हम लोग की बढ़ी। 160-70 सीट, कुछ भूलें हुई है, लेकिन सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी और जनता इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने के लिए तैयार है। तो ये पप्पू यादव जी का असेसमेंट है जो मानकर चल रहे हैं कि इस बार नीतीश सरकार की वापसी बिहार में नहीं होने जा रही है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिनका असर मतदाताओं के जहन में दिखेगा। वीडियो जर्नलिस्ट विकास झा के साथ अनुराग दीक्षित, न्यूज़ नेशन, पटना। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।